प्रशासन ना होता तो किसी के कहीं में चलेगा। प्रशासन ना होता वो तो सारे गाँव फूकते छोटे थे वो सारी भीम आर्मी से बाहर का आदमी सारा 1000 आदमी 50 ट्रैक्टर भर लेके उनकी थाने में सारा बाहर का आदमी था वो तो मारने तुरंत पर आए थे तोड़ फोड़ कर फुक्को सालों को। हमारे पास लाठी नहीं है, बंदूक की नहीं है, हमारे साथ सही चीज है लाइसेंस की बंदूक क्या है, तलवारें हैं, बंदूक क्या है, सब कुछ है। हमने क्यों नहीं उठाई भाई, गांव में झगड़ा ना हो, शांति बनाए रखा है सब। पर इन्होंने कहा था ये तो योगेश तो पैसा बेल दो फूक दू, सचिन प्रधान को मरवा दू, वीर रानी चमक जा, बस भाई एक्सीडेंट तो सबके साथ हो सका है। अभी 2 लड़के हरिजन के ही अभी तुरंत मतलब 15-20 दिन की बात हुई, नहर में डूब के मरे, सरकार के सिर की नहीं जाके वह भीम आर्मी कहाँ गई थी। हाँ भाई दिल्ली में लड़की मरी थी वह कहाँ गई थी, भीम आर्मी कहाँ गई थी। जी जमींदार झगड़ा हो जी भीम आर्मी आवा वे जमींदारों को भाई काटना चाह रहे, जमींदारों की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे, इनका और कोई मकसद नहीं भीम आर्मी का। जहां भी आओ जमींदारों के ऊपर टारगेट हो रहा, कहीं देख लो आप। वो लड़की मॉन्टरन लड़के ना मारी थी दिल्ली में, वहां एक भी भीम आर्मी वाला पहुंचा कुछ कहा जी यहाँ जुलूस काट क्या दिन का 100 गाड़ी आ रही है यहाँ तो भड़का जा रही सवारों को, या तो अपने जान पे खेल रहे हैं तो अपनी नेतागिरी चलता है। 100 गाड़ी आ जाएगी थी, 100 परसों आई, 100 चौथा और लाल लग रही और रोडों को भी नहीं पूछ रहा, यहाँ कोई नहीं आता, बुलेट फूक दी मकान तोड़ दिया, कोई भी नहीं आ रहा पुच्छर और इनको जेल निकल जा रही है। 2 आदमी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो आप सभी को बताने की आवश्यकता तो नहीं है, पर फिर भी आपको बताता हुआ चलता हूँ। गांव बेलडा में खड़ा हूँ, जहां पिछले कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा बवाल हो गया था। दोनों तरफ से पत्थरबाजी चली और फिलहाल हम एक उस घर में पहुंचे हैं जहां मुख्यतः बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई, और जो अंदर का आप नजारा देखेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पूरा का पूरा प्रकरण इसी घर में घटा हो। ये खिड़की देख लीजिए, शीशे की खिड़की है, टूटी पड़ी है, नीचे कांच पड़ा हुआ है। अभी दरवाजा भी तोड़ दिया गया था, ये नया दरवाजा यहाँ पर लगाया गया है लोहे का। मकान के अंदर चलते हैं और फिर कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनसे कि उस दौरान क्या हुआ था और कौन वो लोग थे जो आए और जिस युवक की हत्या हुई है उसका इस पूरी घटनाक्रम से क्या लेना देना था, और जिस घर में हम खड़े हैं इस घर की क्या कहानी है। उससे पहले आप अंदर का ये नजारा देख लीजिए जो आपको हैरान करेगा, परेशान करेगा, और बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। इस घर में हम खड़े हुए, देखिए आप अंदाजा लगाइए, वो अंदर बाथरूम है, वहां पर भी जाके तोड़फोड़ की गई है। इधर देखिए टाइल्स और ये वॉश बेसिन फूटे हुए पड़े हुए हैं। इधर किचन की आप हालत देख लीजिए, फिलहाल आप किचन की हालत देखिए, बिल्कुल आप देखिए भाई साहब, इतना भयानक मंजर, इतना जिस दौरान लोग घर के अंदर होंगे उन पर क्या बीती होगी। फ्रिज पड़ा हुआ है, सिलेंडर पड़ा हुआ है, इधर सामान कितना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये इस बात का गवाह है कि उस दौरान कुछ तो हुआ है जो छिपाया जा रहा है, कुछ तो है जो अभी तक बताया नहीं जा रहा है। ये वो सबूत हैं, ये वो निशान है जो कि तो यहाँ पर पड़े हुए हैं। देखिए आप एलईडी फूटी हुई है ऊपर से, मतलब ऐसा कोई सामान नहीं है जो यहाँ पर ठीक ठाक होगा। पंखा देखिए आप, पंखा मुड़ा हुआ है, इधर आप बोर्ड देखिए बिजली के, मतलब कितना तेज इस पर क्या चीज मारी होगी, पत्थर जो भी कुछ मारा होगा, ये भी मुड़ा हुआ है। और इधर देखिए आप, मतलब घर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां तोड़फोड़ न की गई हो। और कुछ हमें जानकारी मिली थी कि लूटपाट का भी प्रयास किया गया है। इधर अंदर देख लीजिए, ये स्टोर रूम बना हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये वो ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो अभी तक शायद ही किसी ने दिखाई होगी। ये तिजोरी है, ये पूरी अलमारी है, और वो जो दंगई आए उन्होंने तोड़फोड़ तो की, साथ ही साथ आरोप ये भी है कि लूटपाट की भी कोशिश की गई। कपड़े पड़े हुए हैं अभी तक, जो कि कपड़े पड़े हुए हैं। और अब जो गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था और मुख्यतः वे कौन लोग थे जिन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और उससे पहले मैं इधर भी दिखा देता हूं आपको एक और नजारा। ये वॉशिंग मशीन है और ये इधर बाइक है। वॉशिंग मशीन देख लीजिए क्या हालत है, ऐसा लगता है कबाड़ खाने में पड़ी हो। ये बाइक देख लीजिए आप, किस तरह बाइक के साथ तोड़फोड़ की गई है। अब वो कौन लोग थे, किन्होंने तोड़फोड़ की, क्यों की, क्या वजह थी, इन सब सवालों के जवाब हम गांव वालों से जानेंगे, स्थानीय लोगों से जानेंगे। इधर मैं जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ ना, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई दरवाजा खिड़की नहीं है जो टूटी हुई ना हो। बिजली के बोर्ड तक तोड़ दिए गए हैं, तोड़फोड़ है, लूटपाट है। तो अब जो इधर कुछ आप हमारे साथ देख रहे हैं लोग, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या वो बात थी और क्या थी वो वजह।
तो इधर कुछ लोग खड़े हुए हैं घर के बाहर, तो इनसे पूछते हैं ताऊ जी ये घर किन का है जहाँ अंदर तोड़फोड़ हो रही है? ये घर धर्मवीर का है। धर्मवीर जी का है। धर्मवीर जी कौन है और जिनके घर में तोड़फोड़ क्यों हुई है? लड़का है मेरा। आपका लड़का है, यानी कि घर आपका है। हाँ तो ये तोड़फोड़ हुई है अंदर, ये क्यों हुई है? भाई तोड़फोड़ नहीं, अगर मतलब वहाँ से ट्राली खड़ी थी एक सड़क पर, ट्राली खाद से भर रही थी, खाद भरा जा रहा था वहाँ, खाद भर के बच्चा हमारा वो जो पानी देखने चला गया खेत में, उधर इतना उधर से आया तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। भीड़ में पता लगा कि भाई और एक लड़का ट्राली से टकरा करके जो गुजर गया। अच्छा, रात कितने बजे थे उस दौरान, लगभग क्या समय हो रहा था? ये 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10 साढ़े 10 बजे की बात है। हाँ वो लड़का कौन था जो मरा? वही लड़का था? हाँ पंकज नाम है उसका। पंकज नाम लड़का था। हाँ तो वो जो ट्राली रात करीब 10 साढ़े 10 बजे आप बता रहे हैं ट्राली से टकराया, पर दूसरे जो समाज है, दूसरा पक्ष है, उसका कहना है कि जानबूझकर हत्या की गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हत्या नहीं की गई, मौके पर वो नहीं था। वहाँ से होटल पर जाकर फोटो देख लो, वो वीडियो में आ रहा है लड़का। अगर मतलब जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वहाँ 10 बजे से 11 बजे तक वो वहीं पर रहा। मतलब वहाँ जाकर सबूत ले लो। तो ये फिर इधर तोड़फोड़ किन लोगों ने किए? ये तोड़फोड़ गांव के हरिजनों ने की है, और बाहर के भी लोग थे, जो इनके भीम आर्मी के लोग थे, जो इनके समाज के लोग हैं, जो इनके समाज सेविक बन रहे हैं, वो इनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो कोई आपकी और उस परिवार की कोई पहली दुश्मनी? हम तो उसे जानते रहे तक नहीं थे, वो तो इतना शरीफ लड़का था, वो तो अपने काम जाता था, रहता था, किसी से उसे कोई मतलब था ही नहीं। उसे तो आधा गांव जानता नहीं बच्चे को, वो तो सुबह ही चला जाता था, शाम को 10-11 बजे डेली से ही आता था। तो आपके घर में तोड़फोड़ जो की गई वो इसलिए की गई क्योंकि वो ट्राली आपकी थी? वो ट्राली हमारी थी, क्या मेरे भाई की थी ट्राली। आपके भाई की ट्राली थी, हाँ तो इसलिए तोड़फोड़ की गई है, अब लूटपाट भी हुई है? मेरा घर उसके बगल में है, इससे मेरा कोई लेना देना तो था नहीं इस मतलब काम से। कुछ लूटपाट भी हुई है? खड़ी थी वो ट्राली। इसमें कुछ लूटपाट भी हुई है? हाँ लूट भी हुई, कुछ कीमती सामान है, कुछ पैसा भी गया। तो पुलिस प्रशासन अभी तक जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, आपको लगता है आप पुलिस प्रशासन से खुश नजर आ रहे हैं या नहीं है? कुछ तो कुछ कहा जी, यहाँ जुलूस का क्या दिन का 100 गाड़ी आ रही है यहाँ तो भड़का भड़का जा रही सवारों को। या तो अपने जान पे खेल रहे हैं, तो अपनी नेतागिरी चलता है। 100 गाड़ी आ जाई थी, 100 परसों आई, 100 चौथा और लाइन लग रही, और रोडों को भी नहीं पूछ रहा। यहाँ कोई नहीं आता हमारे, बुलेट फूक दी, मकान तोड़ दिया, कोई भी नहीं आ रहा पुच्छर, और इनको जेल निकल जा रही है। 2 आदमी मार दिए गए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जितने भी नेता आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, सिर्फ एक ही समुदाय की या एक ही पक्ष की सुनवाई हो रही है? बस हाँ, और किसी पक्ष की थोड़ी नहीं हो रही है। पर उन लोगों का तो कहना यह है कि अभी तक 30 से ज्यादा लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज की गई है, थाने में, कुछ लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं। हाँ, वो तो ये कहना है कि उनके 30 से ज्यादा लोग अस्पतालों में पड़े हुए कोई हैं। भी नहीं है जी, सब फर्जी है, दिखाओ कोई जांच करो उनकी। तो कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे लड़के फरार हैं पुलिस में। कोई बता रहा हूँ, पूछो कोई बता रहा हूँ, उनकी जांच करो, कोई बताना बड़े भर्ती हो। अब किसने मारा उनका? किसने मारा उनको? पूछो तो ना, प्रशासन को पूछो, प्रशासन साथ रहा, किसने मारा? पत्थरों करा घंटा उनके ऊपर, प्रशासन के ऊपर। उनका कहना तो यह है कि जो पुलिस प्रशासन है वो रोड समाज के कहने पर चल रहा है। कुछ नहीं था, बिल्कुल गलत बात, झूठी बात है। प्रशासन ना होता तो, किसी के कहीं में चलेगा? प्रशासन ना होता वो तो सारे गाँव फूकते छोड़ देते, वो सारी भीम आर्मी से आती बाहर का आदमी सारा 100 का कम 1000 आदमी 50 का ट्रैक्टर भर लेके उनकी थाने में, सारा बाहर का आदमी था वो तो मारने तुरंत पर आए थे, तोड़ फोड़ कर फुक्को 100 लोगों को। इस पूरे घटनाक्रम का आप मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? किसकी वजह से इतना बड़ा दंगा भड़क गया? योगेश है जी, योगेश जी कौन है? शंकरपुरी का जो इलेक्शन लड़ा, जो जिला पंचायत में इलेक्शन लड़ा था, योगेश वो है। और वो मतलब जो अपनी हार की रंजिश निकालने के लिए हमारे साथ ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इधर भी कुछ नौजवान लड़के खड़े हुए, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, पूछेंगे कि उस दौरान क्या हुआ था और ये लोग कहाँ पर थे। आप जानने की कोशिश करेंगे भाई साहब, उस दौरान क्या हुआ था आप बताना चाहेंगे? भाई साहब हम बिल्कुल मौके पर थे, हमने जो मंजर देखा एक बार हमारे तो रोक आपकी थी, मरने पब्लिक कहाँ था आई भैया, मैं यही था, फिर मैं कोठे पे गया, देखा क्या पब्लिक है, उन्हें हमारे ऊपर पथराव करा, फिर उस गली में घुसे, उस गली में सचिन प्रधान घर है, एक और घर है, उस गली में घुसे हुए सचिन प्रधान का टारगेट बना रखा था घर, ये तो खाली इनका वो था कि इधर भी जाना है। इधर जो पड़ोसी घर था जिनका ट्रैक्टर था वो उस घर पे चढ़ नहीं पाए, और एक और पड़ोसी आए जो इनके घर पे चढ़े हुए, तोड़ फोड़, किसी को गेट टूटा नहीं, उन पर एक लकड़ी का गेट था, भी लोहे गेट लगवाया है, ये गेट तोड़ा उन्होंने। जब हम देखा कि भाई इतना पथराव, उन पर मस्त तमंचे पिस्टल भी थे, और उन्होंने जब्त भी करी पुलिस ने, उन पर पिस्टल तमंचे सब जब्त करे गए उन पर से। और भाई हम तो ये कहना चाहोगे इधर कोई नहीं आ रहा रोडों पे,
मतलब जितने रोडों भी की अधिकारी कोई नहीं नेता सुना आ रहा रहे हैं सभी वहां जा रहे हैं आपका। जितने नेता आ रहे जितने हमारे विधायक है सारे उधर ही जा रहे हैं, आज भी कोई नहीं आया। बताओ क्या मीडिया कर सकते कर्मी अभी तक आप लोगों के पास? हैं? मीडिया शुरू पहले दिन तो आए, उसके बाद कोई नहीं आया, सारी मीडिया में भागी जा रही है। भाई एक्सीडेंट तो सबके साथ हो सका है। अभी 2 लड़के हरिजन के ही अभी तुरंत मतलब 15-20 दिन की बात हुई, नहर में डूब के मरे, सरकार को सिर की नहीं हो रही जाके। वह भीम आर्मी कहाँ गई थी? हाँ भाई, दिल्ली में लड़की मरी थी, वह कहाँ गई थी? भीम आर्मी कहाँ गई थी? जी जमींदार लो झगड़ा हो जी भीम आर्मी आवा हुआ, वे जमींदारों को भाई काटना चाह रहे, जमींदारों की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे, इनका और कोई मकसद नहीं भीम आर्मी का। जहां भी आओ जमींदारों के ऊपर टारगेट हो रहा, कहीं देख लो आप। वो लड़की मोमडन लड़के ने मारी थी दिल्ली में, वहां एक भी भीम आर्मी वाला पहुंचा, किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं भीम आर्मी? वहां भीम आर्मी वही जाएगी जहां जमींदारों के लिए सीन होगा, जहां जमींदार है उसमें चाहे त्यागी हो, पंडित हो, रोड हो, गुज्जर हो, जाट हो, वह भीम आर्मी पहुंचेगी। इसके पास जमीन है, जमींदार है, जो जमींदारा कर रहा ये सोच रहे कि भाग जा डर का, मैं थोड़ी डर का भागा किसी से। उनका कहना तो यह है कि जानबूझकर हत्या की गई है। हत्या तो भाई देख जांच बताओगी। वहां मौके पर थे, उसका परिवार भी मौके पर था, तुरंत उसके परिवार को मौके बुलाया गया, अब भाई आज ऐसा एक्सीडेंट हो गया, फिर उसे ठाक रोड की ले गए। हमारा आप बिल्कुल वहीं पर जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, हम वहीं थे, वहां कोई नहीं था। वहां पे ट्रैक्टर वाला भी था, सिर्फ साइड में ट्रैक्टर खड़ा कर रखा, 2-3 पीछे फिर प्रधान जी आए, एक लड़का गडरिया का है वो आया, एक लाला जी मतलब संजय है वो आए, उन्होंने देखा मौके पे, उन्होंने फोटो भी खींचे भाई उसके। वहां पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन करा, मतलब यही पक्ष उठा के उसे अस्पताल में ले गया, और फिर भी इसके ऊपर इल्जाम भाई इन्होंने मारा। तो जब आप लोगों ने उसकी सहायता की है, मदद की है, तो फिर आप लोगों पर ही आरोप क्यों लग रहे हैं? आरोप ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो योगेश हरा वो हमारा किसके खिलाफ हरा? वो सचिन प्रधान के खिलाफ हरा, सपना चौधरी उसके रिश्तेदार है सचिन प्रधान की, उसके खिलाफ हरा वो। उनने सारा षड्यंत्र बनाया कि ऐसे ऐसे भाई प्लान बनाओ, रोड इन्हें टारगेट कैसे बनाया जा, सचिन प्रधान से बदला कैसे लिया जा, उन्हें टारगेट बनाया गया। अब भाई ऐसे 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 करना कि इन्हें इस लड़के को ऐसा करो कि इन्होंने मारा भाई रोडों ने, बस मर्डर लगाया गया कि इनके ऊपर मतलब सोची समझी साथ बिल्कुल साजिश थी पूरी, कैसे कैसे चढ़ना उनके पास। तमंचे तक हमने बरामद करवाई पुलिस पे। रजवाड़े पे कम से कम 3 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा, 2 कांस्टेबल, 1 महिला कांस्टेबल। महिला कांस्टेबल के लोग इतनी बदतमीजी करेगी इन्होंने हमारे रजवाड़े पे जिसकी कोई हद नहीं है। उनका तो कहना ही है कि महिलाओं के साथ भी पुलिस प्रशासन ने बदतमीजी की है और बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की है। कुछ युवक अभी भी अस्पताल में भर्ती है, पुलिस ने तो ज्यादा मारा है और रोड समाज के लोगों ने भी मारा है। एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो जो रोड समाज उनकी गली में गया हो, एक वीडियो दिखा दो, सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो दिखा दो। अगर रोड विराज उनकी उस साइड गई हो, कोई नहीं गया उनकी साइड। अब वे क्या सोच रहे, उनके ऊपर जो केस हुआ वे क्रॉस केस करना सोच रहे, ये लड़के कैसे फंसेगा रोड हो गए, ये फैसला कर ला। 36 लड़के हमारे नाम लिखे गए, क्यों लिखे गए भाई? ये कप्तान साहब के हम साथ थे, कंधे कंधे मिला खड़े हुए उनके साथ, भाई साहब झगड़े हो शांत करो। झगड़ा तो हम भी बढ़ा सकते भाई, हमारे पास लाठी नहीं है, बंदूक की नहीं है, हमारे साथ सही चीज है लाइसेंस की बंदूक क्या है, तलवारें हैं, बंदूक क्या है, सब कुछ है। हमने क्यों नहीं उठाई भाई? गांव में झगड़ा ना हो, शांति बनाए रखा है सब। पर इन्होंने कहा था ये तो योगेश तो थोड़ा पैसा बेल्ट फूक दू, सचिन प्रधान को मरवा दू, मेरी राजनीति चमक जा, बस। तो राजनीति की वजह से दंगा हुआ। अच्छा, हाँ जी, हाँ। आप इस पूरे घटनाक्रम में जो इतनी भीड़ आई है वो कहाँ से आई थी? भाई जो गाड़ी उठाई पुलिस वालों ने, ज्यादातर नंबर यूपी का था, सहारनपुर का। कुछ शंकरपुरी के लड़के थे जो अचानक से सहारनपुर के लड़के कैसे आ गए इस बेलडा गांव में? षड्यंत्र था, रात को ही सब कुछ षड्यंत्र रचा गया था कि भीम आर्मी कैसे अंतर गांव में बढ़े, क्योंकि यहाँ भीम आर्मी के आज लोग पैर जमे नहीं, वे पैर जमाना सोच रहे भीम आर्मी के, किसानों को दबाया गया और कुछ सीन आई नहीं। चलिए, इधर भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे इस पूरा घटनाक्रम को लेकर, और जो लोग यहाँ पर आए एकदम भीड़ के तौर पर, वो कौन लोग थे? ये देखिए, ये भीम आर्मी के लोग थे। जैसा कि ये योगेश है, इसने अभी चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का। इसने एक ये भीम आर्मी के उसमें संगठन में सम्मिलित है, तो इसने भीम आर्मी के बाहर से अपने बंदे बुलाए और कुछ इसने अपने शूटर भी बुलाए थे, जिससे उन्होंने तमंचों से इसमें फायर भी किया था, पुलिस पर भी हमला किया था। तो वो सब भीम आर्मी का आदमी था और हमारे गाँव का भी समाज का, चमार समाज का आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ था पूरा। उन्होंने इस घर पर भी हमला किया, यहाँ पे और आदमी थे जो उन पे भी हमला किया, हमारे 2 बुजुर्ग थे उन पे भी हमला किया। उनका कहना तो यह है कि
जो यहाँ पर रोड समाज रहता है उन्होंने हत्या की है, इसलिए हमला किया गया? देखिए, जो चीज है जैसा वो बोल रहे हत्या की है, ये सब पुलिस प्रशासन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि भाई वो एक्सीडेंटल, उससे उसकी मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हुआ उसका। आप भी जानते हो, आप भी मीडिया के आदमी हो, आप सब कुछ जानते हो, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर आई है, इसकी दो तीन डॉक्टरों ने जांच भी की है, पुलिस प्रशासन ने भी इसकी अच्छे से पुष्टि की है, तब जाके ये क्लियर किया गया। लेकिन इसे मर्डर का रूप देना और यहाँ पे इतना उपद्रव करना, ये एक सोची समझी भीम आर्मी की साजिश थी। और इस चमार समाज को इकट्ठा करके योगेश ने, भीम आर्मी को इकट्ठा करके ये यहाँ पे हमला किया गया। और उत्तराखंड में अपना वजूद बनाने के लिए, अपना दिखाने के लिए कि हमारी भीम आर्मी ऐसी है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में तो इनके पैर जमे नहीं, वहाँ तो भीम आर्मी के पैर उखड़ गए थे। तो इन्होंने उत्तराखंड राज्य को टारगेट किया गया और इसमें फिर बेल्डा गांव को मेन टारगेट किया कि यहाँ पे इसे ये ऐसा छोटा एक एक्सीडेंट हो गया, इसको मर्डर का रूप दें। और इसको मर्डर का रूप देने के बाद अच्छा अपना यहाँ से पाँव जमा लें। एक रोड समाज है, इसमें तो सभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले, ज़्यादातर जॉब करने वाले हैं। यहाँ तो 10% बालक हैं, वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए, बाकी 90% तो अपनी जॉब पे हैं। इधर भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे उस रात क्या हुआ था। आपके अनुसार मुख्य आरोपी कौन है और किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? देखो जी, मुख्य आरोपी कोई नहीं था, एक जस्ट ये दुर्घटना थी। दुर्घटना या हत्या? दुर्घटना थी। दूसरा पक्ष कह रहा है हत्या थी। वो पक्ष कह रहा है, इसीलिए तो ये झूठ को सच साबित करने के लिए एक झूठ जो है उसको बार बार बोला जा रहा है, बार बार वही बात बोली। उनके पास क्या एविडेंस है कि वो ये हत्या थी? कोई उनके पास ऐसा साक्ष्य नहीं है, बिना मतलब अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहे। वो इन लोगों ने, 3 लोगों ने शुरू, मेरे पास वीडियो भी है उन 3 लोगों की, योगेश, नेत्रपाल और कुलदीप। उन 3 लोगों ने शुरू में ये कहानी रची, वही कहानी पूरे गांव को बताई। गांव वाले बहकाए बेचारे, उसकी मौत पे एक तो बेचारा वो मर गया, उस पर इन्होंने अपनी राजनीति चलाई। इस वजह से इसे पूरे प्रकरण को इन तीनों ने उल्टा मोड़ दे दिया। जितने भी नेता अधिकारी आ रहे हैं सारे के सारे उधर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो नेता अधिकारी वहां जा रहे हैं। देखिए जी, नेता अधिकारी तो कोई नहीं जा रहा, नेता सब लोग वहां जाएंगे जहां भीड़ होगी। भीड़ आज भीम आर्मी के पास, उनके पास है, उन्हें वोट से मतलब है, उन्हें किसी का सच झूठ से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास भीड़ नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो आपको लगता है कि आप लोगों के पास संख्या नहीं है तो इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? इससे तो यही साबित हुआ जी आज। पर दूसरे पक्ष का तो कहना यह है कि उधर से लगभग 30 लोगों के नाम लिखवाए गए जो भी पुलिस थाने में है, और आपके समाज के भी इतने लोगों के नाम है, पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी तो जब होगी जब पुलिस साक्ष्य है, पुलिस के पास कोई साक्ष्य है। पुलिस को अच्छी तरह पता है कि हम बेकसूर हैं, हम पुलिस का हमने साथ दिया, हमने पुलिस के कहने से शांति रखी, अपने लोगों को समझाया। वो हमारे घर पे आकर तोड़फोड़ करके, हमने उसके बावजूद भी कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। तोड़फोड़ जिन लोगों ने की वो लोग कौन थे? वो सारे एससी समाज के लोग थे, और उनमें से हमारे गांव के कम बाहर के लोग ज्यादा थे। बाहर के लोग अचानक से गांव में आ गए, कैसे आ गए? बाहर के लोग अचानक से गांव में नहीं आए, ये पूरी उनकी योगेश की रात से ही प्लानिंग चल गई थी। रात से ही जो है वहां पे लोग जुटने लगे थे, पहले अस्पताल में, सुबह से फिर वहां कोतवाली का घेराव किया उन्होंने। सुबह से ही वो इस बात पे जोर देने लगे कि जी हत्या का मुकदमा दर्ज करो, हत्या का मुकदमा दर्ज करो। पूरा दिन उनको पुलिस यह समझाती रही कि भाई कोई बात नहीं, कोई अगर एविडेंस मिलेगा आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, उसका इंतजार करो, उसके इंतजार, उसमें जो भी होगा, अगर उसमें कोई एक खरोंच भी कोई पिटाई की या उसकी कुछ आती है तो हम हत्या का मुकदमा दर्ज कर देंगे। पूरा पुलिस प्रशासन पूरा दिन उन्होंने सिर दर्द कर दिया उसका। लेकिन वो उनके नेता वीडियो में भी दिखेंगे, उनकी पहली मांग यही थी कि जी अभी हत्या का मुकदमा दर्ज करो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से भी पहले। क्यों थी ये उनकी? उनको मतलब वो उनसे भी उन्हें वो पता था या कोई वो सामने थे यहाँ की भाई हाँ ये हत्या ही हुई है? क्यों उन्होंने इस बात पे बल दिया ज्यादा? उनका कहना तो यह है कि दलित समाज को दबाया जा रहा है। दलित समाज तो जी हर एक जहां भी दलित समाज वो लग जाए, बस उनका तो यही एक आरोप आता है कि दलित समाज को दबाया जा रहा है। कैसे दबाया जा रहा है? दलित समाज ने पूरा प्रशासन दबा दिया, पूरा गांव दबा दिया। दलित समाज कैसे दब गया? कहां से दब गया दलित समाज? बताओ आप। अरे इतना बड़ा पुलिस प्रशासन, उनकी नाक में दम पूरा दिन उन्होंने वहां रखा, उसके बाद पुलिस प्रशासन उसकी डेड बॉडी के साथ आ रहा है, उस पर उन्होंने गांव में आने से पहले ही हमला कर दिया। तो पुलिस प्रशासन दब गया या दलित समाज दब गया?
उनका कहना तो यह है कि जो रोड समाज ने ना पुलिस को मिसगाइड किया है और इसी तरह पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं होती, पुलिस किसी के कहने से कोई मिसगाइड नहीं होती। और किसके कहने से पुलिस मिसगाइड होगी? कोई एक रोड समाज का व्यक्ति वहां गया तक नहीं। पुलिस ने रात को ही जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से वो एक्सीडेंट हुआ, रात को इसको कब्जे में ले लिया था। उनका कहना है कि रात 11 बजे कौन खाद भरता है? उनका कहना था कि रात को 11 बजे कौन ऐसा किसान है जो खाद भरता है? रात को 11 बजे किसानों की खाद भरने की भी अब वो होगी, मजबूरी होगी। क्यों होगी? मजदूर कोई मिलता नहीं, कि मजदूर के द्वारा खाद नहीं भरा गया। रात को जेसीबी आई, जेसीबी रात को ही फ्री होती है, पूरा दिन काम पे रहती है, क्योंकि इसका छोटा मोटा काम होता है एक आधा घंटे का, उसमें दिन में कोई जेसीबी वाला नहीं आता, इसलिए वो रात को खाद भरवाया गया मजबूरी में। तो आप इस पूरे घटनाक्रम में किस समाज को, किस संगठन को मुख्य आरोपी मानते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ? इसमें मुख्य आरोपी जी जो नेता हैं, जो अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में उस बेचारे की मतलब एक मृत्यु पर नेतागिरी जिन्होंने करी, वो इसमें मुख्य दोषी हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में उन्होंने एक किसी का मतलब जो एक तो वो उसकी मृत्यु होगी, ऊपर से उनके घर वालों को उन्होंने गुमराह कर दिया। आदमी सब्र कर लेता है, भाई चलो दुर्घटना होगी, हमारा लड़का दुर्घटना में चला गया, सब्र रहता है भाई चलो भगवान को ऐसा ही मंजूर होगा। लेकिन उन्होंने उसका दिमाग घुमा के उनको ये बताया कि भाई आपका पीट का मरा, तो उनका दर्द उन्होंने डबल कर दिया। वो पूरी उम्र दर्द रहेगा कि हमारा लड़का पीट के मरा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो सोचता है कि आप क्या पता आप लोग झूठ बोल रहे हो? साक्ष्य तो दिखाएं, कोई बात तो हो। उनके ही पूर्व प्रधान नत्था सिंह हैं, उनके लड़के हैं, वो उसी टाइम मौके पर थे, उनके सामने सारी बात हुई। लेकिन वो आप बताइए क्या करें, आप बताइए क्या करें? नहीं, कोई तो कहता है राड मारी, योगेश बोल रहा है उसके सिर में राड मारी। राड अगर सिर में लग जाए उसका निशान अलग होता है। ये बोल रही कि उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, ट्रैक्टर भी चढ़ाई, ये भी बात सामने आई है। ये बोले अगर ट्रैक्टर किसी के पैर पे मैं चढ़ाता हूँ, अगर किसी की हड्डी या कुछ भी बच जाए तो मैं हर्जाना में दूंगा। ट्रैक्टर में 25 या 30 क्विंटल का वजन होता है, 25-30 क्विंटल वजन वो बच्चा उठा लेगा, उसकी डेड बॉडी चुगनी पड़ेगी। हालांकि वैसे नहीं जानेगी जैसे वो लेटा हुआ है, जैसे वो लेटा हुआ है ऐसे नहीं कोई भी डेड बॉडी जानेगी। डेड बॉडी चुगनी पड़ेगी, जैसे खुरपे से खुरचता है घास को। दलित समाज इस चीज को नहीं सोच रहा। भैया बोला कि इसकी हत्या कर दी, हत्या कैसे कर दी? डैड उसको राड कहाँ से आ गई रात को? बच्चा वहां था नहीं, बच्चा अपने खेत में पानी देखने चला गया था हमको। ये बोल रहे कि उसकी डैड बॉडी इसकी वो कर दी, राड मार दी। योगेश का बोलना है कि राड मार दी। योगेश वहां मौके पे था, राड मार दी नहीं। योगेश वहां था क्या जो राड मारी या कुछ भी करा उसके लोग? वहां कोई नहीं था, वहां सिर्फ वही था लड़का जो टकराया अकेला, दूसरा बंदा नहीं था कोई। तो ये सिर्फ एक मैच एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट है ये। आपको कैसा लगता है? लगता नहीं, आप बिल्कुल सत्य एक्सीडेंट है ये। जब 3 डॉक्टरों की रिपोर्ट आ गई, वहां कोई झूठे हो जाएंगे 3 डॉक्टर। हो सकता है कि पैसे देकर रिपोर्ट को बदलवा दिया गया हो। पैसे दे के दलित समाज है क्या ये जो पैसे दे दिए? सारे नेता जो जा रहे हैं उन्होंने किन्हीं पैसे दे दिए दलित समाज को? पैसा नहीं चलता, सच्चाई चलती है। पैसा कहाँ से देंगे? अगर पैसा होता तो फिर रातों की भरवाते, फिर 4 मजदूर और कर लेते फालतू। ये पैसों की तो षड्यंत्र रचा गया है, हत्या या एक्सीडेंट, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये इतने नेता, इतनी भीड़ क्यों आ रही है? ये सब वोट बैंक बनाना। वोट बैंक है ना, चमारो बच्चा, चमार वोट नहीं देने का हत्ती से अलग, वो कांग्रेस को दे ना बीजेपी को दे। जो भी बीजेपी और कांग्रेस जा रही, कोई वोट नहीं देने का इनको। आप लोगों के पास अभी तक कोई नेता आया है? कोई नेता नहीं आया। ऐसा क्यों? इसलिए नहीं आएगा, आप आरोपी हैं। संख्या थोड़ी है हमारी, संख्या थोड़ी है। हमारे पास 10 वोट है, हमारे पास 10 वोट है। यहाँ पर जो है यही उस दिन थे ना, कोई न्यूज रिपोर्ट रहा। किसी को बुलाते भी हैं सीधे भागते हैं सारे, आगे है जो भी है, बस पीछे कुछ है नहीं। 8 दिन बाद आ रहे चमारों में, तो ये भी पता चले गए थे। बताओ आप ही। भला जी आप आए, आपने बहुत उपयोग किया, लेकिन कोई भी नहीं आ पाया यहाँ से, ना नेता आया ना कोई हो रहा। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, बेलदा गांव में खड़े, हमने इधर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। रोड समाज के लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया पूरा वाकया क्या हुआ था। इनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक महज एक्सीडेंट है, और जिसे एक्सीडेंट को हत्या बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं, पर अभी पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। आरोपी कोई भी हो, या हत्या हो या एक्सीडेंट जो भी हो, हम यही चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो और ये मामला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शांत किया जा सके, क्योंकि गांव की राजनीति में कभी भी बहुत बड़ा धमाका एक बार फिर हो सकता है। आप सभी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।